कोनिचिवा गाइस, कैसे हो आप सब। हेवनली डिल्यूजन के एपिसोड नंबर 7 में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अपना जो मारू होता है वो कुछ लिख रहा होता है एक दरवाजे के ऊपर, और वो पूछ रहा होता है कि मैन ईटर की स्पेलिंग क्या होती है। और जो किरोको होती है वो बोलती है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि बाकी की स्पेलिंग जो है वो पूरी सही है तुम्हारी। और अपना मारू बताता है कि मैं बोल तो सही लेता हूँ और पढ़ भी लेता हूँ, बट लिख क्यों नहीं पाता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है जो किरुको होती है वो उधर मैन ईटर का स्पेलिंग लिखने लगती है और वो लिख रही होती है और वो लोग बात भी कर रहे थे साथ ही साथ। और तभी अचानक जो किरुको होती है वो देखती है कि उसने गलत स्पेलिंग लिख दिया होता है और वो बोलती है कि मैंने मैन ईटर की जगह मैन ईट्स लिख दिया है। और तभी मारू बोलता है तुम देख तो ऐसे रही हो जैसे कि ये सारी मेरी गलती है। और तभी जो किरुको होती है वो बोलती है अच्छा ठीक है, अब मैं इसके दूसरी साइड पर लिख देती हूँ। और वहीं पे मारू बताता है कि तुम्हें हीरो को भी लिखना चाहिए साथ में। और जो किरुको होती है वो बोलते हैं ये तो सिर्फ तुम बुलाते हो और कोई भी जानता नहीं इसके बारे में। और तभी वो बोलते हैं कि मिकुरा भी बुलाती थी हीरो को, मैन ईटर को। और फिर अगले सीन में हमें वो बोर्ड दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा रहता है कि हम लोग मैन ईटर को मारेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन येन में। और वहीं पे जो किरुको होती है वो बोलती है कि अभी तक कोई भी नहीं आया इमोर्टल ऑर्डर से जो कि हमें यहाँ से ले जाए। और वो बात करते हैं क्या उनके जो इमोर्टल ऑर्डर है क्या उनके ऊपर फ्लैग होगा या कुछ भी ऐसा सिंबल होगा जिससे हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाए कि हाँ वो लोग मैन ईटर के हैं। और फिर तभी अचानक वहाँ पे जो अपनी किरुको होती है वो जो मछली पकड़ रही होती है उसमें मछली फंस जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग मछली पका के खा रहे होते हैं और फिर वो लोग कुछ बातें करने लगते हैं कि फिश के बारे में। और फिर तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी उनके ऊपर नजर रख रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि वो लोग काफ़ी देर से यहीं बैठे हुए हैं, क्या हमें बॉस को बताना चाहिए। तो दूसरा आदमी बताता है कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए और बॉस को बताना चाहिए कि हाँ कुछ लोग बाहर जाके बैठे हुए थे और उनके बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है वो एक रूम में जाता है और उधर जाके बोलता है कि बॉस बॉस उधर कोई 2 बच्चे बैठे हुए हैं और उनके बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है कि हम लोग तुम्हारे लिए मैनेटर को मार सकते हैं। और उसका जो बॉस होता है वो अपना हाथ निकालता है और वो कुछ सर्जरी कर रहा होता है और तभी वो बोलता है कि हाँ उन दोनों को ले आओ। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों को कोई लेने आता है और वो लोग उनके साथ चले जाते हैं। और जब वो लोग अंदर जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे कुछ बोर्ड्स पड़े रहते हैं जहाँ पे कि लिखा रहता है कि स्टॉप डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमंस। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक जगह पे बैठे हुए रहते हैं और कीरू को बोलती है कि हाँ हमको इमोर्टल ऑर्डर के साथ बात करना है कि हम लोग सही जगह पे आए हैं। और तभी वहाँ पे एक लेडी होती है वो बोलती है किस टाइप का बिजनेस, और वो बोलती है कि क्या तुमने इस आदमी को देखा है क्या। और तभी उस लेडी के बगल में एक टकला वाला इंसान रहता है और वो बोलता है कि ये तो डॉक्टर उसामी नहीं है। और फिर तभी किरुको उनसे पूछती है क्या तुम लोग इमोर्टल ऑर्डर से हो, तो वो लोग बताते हैं नहीं नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे कि वो लोग पहले कैंपिंग कर रहे होते हैं और वहीं पे वो लोग आते हैं और बोलते हैं वो लोग शायद चले गए। और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे कि किरुको होती है वहाँ पे वो लोग बताते हैं कि हमारा जो ग्रुप है वो इमोर्टल ऑर्डर से थोड़ा अपोजिट है। और जो लेडी होती है वो बोलती है कि और मैं इस ग्रुप की लीडर हूँ। और फिर उसके बगल वाला आदमी बताता है कि हम लोग ने तुम्हारा बोर्ड देखा और हमने डिसाइड किया कि तुम्हें यहाँ पे लाए। वहीं पे जो किरुको होती है वो बताती है कि हमें इमोर्टल ऑर्डर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। और वहीं पे जो वो लेडी होती है वो बोलती है कि जो इमोर्टल ऑर्डर है वो एक हॉस्पिटल है और वो बोलती है कि ये एक हॉस्पिटल जैसा दिखता तो है मगर जरा इधर तो देखो। और फिर हमें दिखाया था वो जो लेडी होती है उसका एक पैर कटा हुआ रहता है और उसकी जगह पे एक लोहा लगाया हुआ रहता है। मेरे पैर में इंजरी हो गया था और उसके लिए मैं वहाँ उधर इमोर्टल ऑर्डर गई वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, और वहीं पे वो लोग ने मेरा पैर काट दिया और ये मेटल उसके जगह पे लगा दिया। ये उनका कोई एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे कि बहुत सारे लोग आते हैं और उनका क्योर करते हुए उनको मेटेलिक थिंग में रिप्लेस कर देते हैं और यही एक इमोर्टल ऑर्डर है। और तभी मारू उससे पूछता है कि जो उनके फॉलोअर्स है उनकी तरफ से कंप्लेन नहीं आता कि उनका जो ट्रीटमेंट वो अच्छे से नहीं किया गया। और तभी वहाँ पे जो टकला आदमी होता है वो बताता है कि कोलैप्स के पहले जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मशीन्स के द्वारा रिप्लेस किए जाते थे। और इसी से उनको एक आइडिया आया कि जो ब्रेन का मेमोरी डाटा है उसको एक रोबोट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कोलैप्स के पहले उनके लिए ये सब पॉसिबल नहीं था मगर अब ये ऐसी वर्ल्ड बन गई जहाँ पे कि कोई भी रूल्स नहीं है, बट अब ये लोग ये सब कर सकते हैं। और तभी जो अपने किरुको होती है वो बोलती है अब पॉसिबिलिटी है कि वो लोग अपना जो रिसर्च है उसको आगे ले जा सकते हैं। और तभी वो लेडी बताती है कि तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं उनके बारे में ऐसा बुरा भला क्यों कह रही हूँ। तो वो बताती है कि मैंने उसको देखा था और वो बोलती है जब मेरा पैर का ट्रीटमेंट हुआ तब की बात है ये, मैं एक कमरे में गई थी और वहाँ मैं एक कर्टन के पीछे थी और उधर मैंने देखा कि जो पूरा बॉडी है उसको चॉप किया गया है पूरे पीसेस में। और उस स्टेट में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो कि जिंदा रह सके, बट एक ह्यूमन को जिंदा रखा गया था इम्पॉसिबल नंबर ऑफ मशीन्स के द्वारा। और जब उसने मेरी प्रेजेंस को सेंस कर लिया तब वो मुझसे बात करता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे मरने दो। और तभी वो लोग वहाँ पे बताते हैं कि इसीलिए हम लोग ने इसका सोल्यूशन निकालने के लिए एक ग्रुप बनाया जो
कि उनके अगेंस्ट लड़ते हैं। और तभी जो किरुको होती है वो बताती है कि मैंने सुना था कि जो इमॉर्टल ऑर्डर के लोग होते हैं वो लोग ह्यूमंस बॉडी को रिप्लेस कर देते हैं मैन ईटर के बॉडी के द्वारा, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और इमॉर्टल बन जाते हैं। और तभी जो वो लेडी होती है वो बोलती है कि ये इसके बारे में तुम लोग ने सुना है, तो वो बताती है कि हमें तुमसे इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। और वो बताते हैं कि हमने सुना है कि वो लोग अपने बेसमेंट में ऐसे मैन ईटर्स रखते हैं बांध कर। और फिर तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो मारू और किरुको होते हैं वो दोनों बात कर रहे हैं कि हमें ये सब करना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि वो लोग हमें पे कर रहे हैं तो हमें ये करना ही पड़ेगा, मैन ईटर को हमको मारना ही पड़ेगा। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जो वो लेडी होती है वो अपने लोगों को नारे दे रही होती है कि हम लोग को मशीन्स का जो यूज़ है वो कम करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा, ताकि हम लोग अपना जो पहले वाला जो लाइफ है उसको वापस ला सके। और वहीं पे दिखाया जाता है जो किरुको और मारू होते हैं वो लोग खाना खा रहे थे और टेबल पे जैपनीज पैसे रखे हुए रहते हैं। और वो जो टकला वाला आदमी होता है वो बता रहा होता है कि उन ध्यान से रहना, क्योंकि वो जब तुम बिल्डिंग में जाओगे तो वो लोग क्या पता जो उनका मॉन्स्टर है वो रिलीज करते हैं और वो लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। और मारू बताती है कि हमको उनको मारने के लिए पैसे मिल रहे हैं तो हम लोग उनको जरूर मारेंगे। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और जो टकला वाला आदमी होता है वो बता रहा होता है कि हमारा जो प्लान होगा वो है कि बहुत सारे लोग उनके बिल्डिंग के सामने प्रोटेस्ट कर रहे होंगे और तुमको एक बॉडीगार्ड जो है वो बेसमेंट में घुसा देगा जो कि हमारा ही आदमी है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है जो अपनी किरुको और मारू होते हैं वो बेसमेंट के अंदर जाके उधर जाके एक गेट के सामने खड़े हो जाते हैं और फिर उल्टा घूम के अचानक से वो लोग गेट खोलते हैं और अपनी बंदूक रेडी रखते हैं ताकि कोई भी आए तो उसको मार सके। और वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं वहाँ देखते हैं कि वो सब कुछ एकदम क्लीन रहता है, कोई भी मॉन्स्टर का एविडेंस नहीं रहता है। और फिर वो लोग थोड़ा अंदर जाते हैं और तभी जो मारू होता है वो बताता है कि देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है पूरा प्लान किया गया है हमको फंसाने का, जैसे कि हमको उधर जो सेफ वाटर है उधर फंसाया गया था जहाँ पे कि हमें बताया गया था यहाँ पे सेफ वाटर होगा और वो लोग हमको ट्रैप करने वाले थे मगर वो लोग कर नहीं पाए और हमें यहाँ पे जो है दोबारा वो लोग ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर तभी जो किरुको होती है वो सोचती है हाँ तुम तो सही कह रहे हो बट वो लोग हमको ट्रैप क्यों करेंगे। और वही मारू बताता है कि ताकि वो लोग हम पे एक्सपेरिमेंट कर सके। और वहीं पे जो किरुको होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है ये बात सुनकर। और फिर तभी जो किरुको होती है वो अपना नाक बंद कर लेती है और सोचती है कि अगर क्या पता यहाँ पे स्लीपिंग गैस दे दिया और जिसकी मदद से वो लोग हम लोग सो जाएंगे और वो लोग फिर हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो किरुको होती है वो कुछ गाड़ी के ऊपर देखती है जो कि चिपका हुआ रहता है और फिर वो लोग वहाँ पे जाते हैं और अपना जो मारू होता है वो उसको छूता है और वो वहीं पे फट जाता है और वो लोग बताते हैं कि ये जो है ये एक्चुअल में एक मैन ईटर था। और तभी जो किरुको होती है वो बोलती है कि थैंक गॉड यहाँ पे एक मैन ईटर था। और फिर वहीं पे जो अपना मारू होता है वो उसके पीछे देखते हैं कि वहाँ पे भी एक और छोटा सा मैन ईटर होता है जो कि ज़मीन पे होता है और फिर वो लोग वहाँ जाते हैं और उसको भी मार देते हैं। और फिर वो लोग घूम रहे होते हैं उधर और बाकी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और तभी उनको एक जगह मिलता है जहाँ पे कि एक बहुत बड़ा मैन ईटर होता है मगर वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहता और वो एकदम फ्रोजन रहता है। और तभी जो किरुको होती है वो बताती है ये वाला जो मैन ईटर है ये मरने वाला है इसलिए यहाँ पे हिल नहीं रहा है क्योंकि उसको अपना एनर्जी सेव करना है ताकि ये बाकी जो अपनी लाइफ है वो मतलब बचे रहे, जिंदा रहे। ये लोग ऐसा करते हैं जैसे कि ये लोग मर चुके हैं मगर ये लोग एक्चुअल में जिंदा रहते हैं और अपने लाइफ को और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं ऐसे करके। और फिर तभी जो अपनी किरुको होती है वो उस मैन ईटर के थोड़ा पास जाती है और तभी अचानक से उसका जो चेहरा होता है वो ग्लो करने लगता है और फिर वो इधर उधर देखती है जहाँ पे कि उस मैन ईटर का कोई बेबी टाइप होता है और वो दीवार की पिलर के ऊपर होता है और वो अपनी जो किरुको होती है उसके ऊपर अपने किरुको बीम यूज़ करती है और वो जो किरुको बीम होता है उसके ऊपर यूज़ नहीं मतलब मारती है मगर वो बच जाता है। और फिर वो उस मैन ईटर को ढूंढने लगती है कि वो उधर किधर चला गया और तभी वो देखती है वो ज़मीन से निकल रहा होता है और उसके पैर के ऊपर अटैक करने होता है तभी वो बच जाती है। और फिर तभी वहाँ पे धीरे धीरे करके बहुत सारे वहाँ मैन ईटर आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। और वहीं पे जो अपनी किरुको होती है वो देखती है कि जो अपना मारू होता है वो बेहोश पड़ा हुआ रहता है और सारे मैन ईटर उसके ऊपर उसको पकड़ रहे होते हैं और अपना जो किरुको होती है उसको भी बहुत लोगों ने पकड़ रखा होता है मतलब मैन ईटर लोगों ने। और फिर किरुको जो होती है वो अपना किरुको भी इस्तेमाल करती है मगर वो जो मैन ईटर होता है उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता, वो फिर से इस्तेमाल करती है। उसको कि ये इसने डॉज कर लिया मगर उसके ऊपर फिर भी असर नहीं होता है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है वो जो मैन ईटर होता है वो किरुको का हाथ खा लेता है और फिर वहाँ पे जितने भी मैन ईटर होते हैं सब लोग अपना मुंह खोल के बार बार अपना मुंह बंद कर रहे होते हैं। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है एक मैन ईटर किरुको का जो टो होता है वो खा लेता है जूते के साथ और वो वहीं जमीन पे पड़ी हुई रहती है और वहाँ पे और ज्यादा मैन ईटर आने लगते हैं धीरे धीरे। और फिर तभी जो अपनी किरुको होती है
वो बेहोश हो जाती है और फिर अचानक जब जगती है तो वो देखती है कि उसको जो है मारू किस कर रहा होता है और उसके आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। और फिर तभी मारू उससे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ था, तुम फालतू में क्यूबीम इस्तेमाल क्यों कर रही थी। और फिर वहीं पे वो बताती है कि मुझे इल्यूजन दिखने लगा था जहाँ पे कि मुझे दिख रहा था कि बहुत सारे मैनीटर उसके ऊपर अटैक कर चुके हैं और तुम भी बेहोश हो चुके थे और तुम कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और फिर तभी मारू बोलता है कि थैंक गॉड तुम रियलिटी में वापस आ गई और रुको मैं उस मैनीटर को जल्दी से मार के आता हूँ। और फिर वो उस मैनीटर के पास जाता है और उसको छूता है और वो जो पूरा मैनीटर होता है वो ब्लास्ट हो जाता है और उसके शरीर से खून निकलने लगता है। और फिर तभी वहाँ पे जो किरको मारू होता है वो उस मैनीटर को मार के उसके पास आता है और उसको किस करने वाला होता है, तभी अपनी जो किरको होती है वो उसको एक थप्पड़ मार देती है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक आदमी रहता है जिसके आंख में पट्टी बंधा हुआ रहता है और वो आता है और वो मैनीटर को देखते हैं जो कि मर चुका होता है और वो बोलता है ये तुमने मारा। और फिर वो वहाँ पे हंसने लगता है और फिर तभी वो उनसे रिक्वेस्ट करता है क्या तुम लोग मेरे लिए किसी को मार सकते हो, मुझे किसी की हेल्प करनी है। और तभी किरको बताती है कि हाँ हम लोग मार तो सकते हैं मगर क्या तुम बता सकते हो कि तुम इमॉर्टल ऑर्डर से हो। और वो बताता है कि मुझे ऐसा तो कुछ मालूम नहीं मगर मैंने कभी इसके बारे में सुना था। और वो बोलते अच्छा ठीक है। और तभी किरको उसको बोलती है क्या तुम्हें डॉक्टर उसामी के बारे में मालूम है, तो वो बोलता है डॉक्टर उसामी मैं ही हूँ। और दोस्तों यहीं पे हेवनली डिल्यूजन का एपिसोड नंबर 7 खत्म हो जाता है। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।